ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ 32ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕਰ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕਠੇ, ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, गंग बनारस सिफत तुम्हारी, नावे आत्म राओ, सच्चा नावन ताथिए, जा ऐनस लागे पाओ, एक लोकी होर छम छरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का, कबहू निखुट सुनाहि, एक लोकी होर छम छरी, ना ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का, कबहू निखुट सुनाहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह इस शब्द दे विच संसार दे उन्हां क्रिया के प्रति सुचेत करते हैं जो कि ब्राह्मणों ने यानी कर्मकांडियां ने एक ऐसी रीत बना दी कि जदों बंदा गुजर जाता है, मर जाता है, तो उस वेले ब्राह्मण साडे पंजाब दे विच भी ऐसी क्रिया सिख भी करते हैं रहे कि जदों बंदा गुजर जाता पिंड पत्तल ते दीवे जगाउंदे बड़ी मसान दे कोल लिजा के उत्थे पिंड पत्तल की क्रिया करते। सो गुरु महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह समझाते हैं कि जीवन विच एक क्रिया कर्म कांड की कि जदों बंदा गुजर जाए, पंडित ये कहते हैं कि भाई जे तुसीं आ पिंड पत्तल की क्रिया ना की, पिंड ना भरे, तो बंदा फिर बहुत दुख भोगता है, नरकां नूं जांदा है। उन्होंने दिमाग में यह है कि जे पिंड भरों के उथे जौ आटे का ना पेड़े जे बना के आटा का पत्तलों पर रखा जाता है, एक मड़ी दे विच पाया जाता है, तो दूजा जिहड़ा हुंदा है वो आटे का जिहड़ी पिन्नी हुंदी है वो आकाश वाल नूं यानी देवतियां वास्ते वो भी हवन विच यानी उस मड़ी दे विच ही जदों मचदा है तो उस विच पा दिता जाता है। उन्हों का कहने का भाव यह है कि बंदा भुखा ना जाए, अगे देवी देवतियों भी भोजन मिले, तो वो फिर इसकी अगे जाके सेवा करते हैं, बंदा अगे औखा नहीं होता। फिर बाद में आप ही रोटी खानी, आप ही उन्होंने तो भोजन प्राप्त करना, अपना ढिड भरन वास्ते ये सब कर्म कांड पंडितां ने कीते। गुरु महाराज ने यह समझाना किया, भाई सिक्खी दे विच जिउंदियां जी जीवन विच रब नूं प्राप्त करना है, जिउंदियां जी रब वर्गे होना है,
रब दा नाम जीवन विच जिहदे हिरदे विच वस जाए, रब दी वाह-वाह जिहदे हिरदे विच वस जाए, समझो वो ते रब दी बख्शिश होगी, किरपा होगी। सो इत्थे अपना इस गल नूं विचार करो, रब साडे वास्ते स्वर्गां च नहीं है। जिवें लोग कहते हैं गॉड इज इन हैवनस, साडे वास्ते रब स्वर्गां विच नहीं है, ना असीं स्वर्ग की इच्छा रखते। सिखां दे मनां दे विच ये गल वसनी बहुत जरूरी है कि रब हरेक जगह वसदा है, ते जे रब हरेक जगह वसदा है, वो रब अपने विच भी वसदा है। ये याद रखना है। आपां ने ये गल सीखनी है, ना असी स्वर्ग की इच्छा रख के कोई संसार विच कर्म करना कि असी कर्म करिए तो सानू स्वर्ग मिलेगा, सानू स्वर्ग मिले। बहुत सारे जिहड़े वैसटर्न कंट्रीज ने ते उन्हां उत्ते भी यह प्रभाव है। जिवें इधर हिंदू मैथोलॉजी दे विच या इधरली मैथोलॉजी दे विच एक ऐसा ख्याल है कि तुसी पुण्य करो, अच्छे काम करो ताकि तुहानू स्वर्ग मिले। ये स्वर्ग रब दे घर नूं कहंदे हैं कि रब दा घर तुहानू मिलेगा जे तुसी अच्छे काम करोगे, ते जे माड़े काम करोगे तो नरक जाओगे। सो जीवन दे विच ये सारी दुनिया नूं ये गल समझाई जा रही है, चाहे वो वैसटर्न कंट्रीज है, चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज ने, चाहे वो पूर्व है, चाहे वो जीवन पश्चिम है। दोनों पासियां की जिहड़ी फिलॉसफी है स्वर्ग दे विच जाण दी है। महाराज की जिहड़ी फिलॉसफी है वो इतना ज्ञान परपक्क है कि ना तुसी स्वर्ग की इच्छा रखनी है ते ना नरक तो डरना है। स्वर्ग वास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होए है, मने ना कीचे आस। महाराज कहते हैं भाई ना तुसी स्वर्ग की इच्छा रखो। महाराज कबीर साहब जी के शब्दां राही कहते हैं, कहते सुरग नरक ते मैं रहा कबीर, सुरग नरक ते मैं रहा सतगुर कै प्रसाद, चरण कमल की मौज को रहो अंत और आद। चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। जीवन विच इस गल नूं विचार करो, असी चरण कमलों की इच्छा रखते हैं, चरणों की धूड़ी की इच्छा रखते हैं। चरण धूड़ उन्होंने कहते हैं जिवें अपने कदम हुंदे ने, आपां कदमां नाल चलते हैं। बाहरली यात्रा संसार की कितों की भी करनी होवे ते आपां कदमां नाल ही चल पहुँचते। पर जदों जाना ही अपने अंदर होवे, रब अपने अंदर वसदा होवे ते उधर किवें चलोगे? उधरले जिहड़े कदम हैं, अंदर चलण दे जिहड़े कदम हैं, वो है शब्द, थ्रू वर्ड्स। जदों भी तुसी अंदर जाना होवे, अंदर रीच करना होवे, तुसी ख्याल करो शब्द बहुत सहाई हुंदे ने, शब्द बहुत सहायक हुंदे ने। शब्दां दी सहायता तो बिना अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अंदर जाना, अंदर जान दा अर्थ समझना है, किसी नूं समझाउणा यानी उहदे अंदर जाना। अपने अंदर अपने आप नूं समझाउणा, मन नूं यानी अपने अंदर जाना। यानी जदों भी तुसी किसी नूं समझाउणे या अपने मन नूं समझाउणे बिना शब्दां तो अपने मन नूं समझाउणा बहुत औखा होता है, बहुत औखा होता है। तुसी ख्याल करो, जपजी साहब तुसी शब्दां राहीं पढ़दे हो तो तुसी मन नूं समझा के अंदर लैके जाने अकॉर्डिंग टू जपजी साहब, जे तुसी समझ के कर रहे हो। पर बिना शब्दां राहीं तुसी उस तरह बैठने की कोशिश करो, बैठे नहीं जाएगा, ज़्यादा देर नहीं जाएगा। शब्द तुहानू उत्थे लै जांदे ने जिथे तुहानू बैठना आ जाए, बिना शब्दां तो बैठना आ जाए। हाले जीवन दे विच शब्दां दी लोड़ है। जीवन विच हाले आपां नू, जिवें बंदा पहला बहुत चलदा है, बड़ी मेहनत करदा है, तो फिर एक दिन मेहनत करदा करदा फिर वो टिक के रोटी खाण लग जाता है। पहला बहुत मेहनत करता है, पैरां नाल तुरदा है, बहुत यात्रा करता है, बड़ी उसनूं घालना घालनी पैंदी है। फिर जदों कमाई इकट्ठी होने लग जाती है, फिर बंदा बैठ के खा सकता है, आराम नाल टिक सकता है।
इवें जिक्र अंदर जान वास्ते पहला शब्दां राहीं तुहानूं चलण की लोड़ है, बहुत चलण की लोड़ है। जदों तुसीं शब्दां राहीं अंदर पहुँचदे हो, यानी कमाई कर लैंदे हो, अंदर पहुँच जाते हो, फिर तुहाडे शब्दां की फिर तुहानूं लोड़ नहीं पैंदी। तुहानूं टिक के बैठ के तुहाडी मन की शांति तुसीं प्राप्त कर सकते हो। कोई भी काम करोगे फिर शांति नहीं करोगे, यानी टिके हुए करोगे, यानी उत्थे तुहाडी मैं नहीं होवेगी। रब दे भाव दे विच करना, इहनूं टिकिया होया काम करना कहंदे हन। ध्यान रखना, हाले साडा मन रब दे भाव दे विच काम नहीं कर रहा, इहदा अर्थ है कि हाले साडा मन टिकिया होया नहीं है। हाले साडा मन जदों काम करदा है तो ये ख्याल करके करदा कि मैं करदा। कल का शब्द सी, महाराज कहते हैं भाई सच नाम पत उपजै कर्म नाम करतार। जीवन दे विच लोकां ने कर्म का अर्थ केवल मेहर करके छड़ दिता है। कर्म का अर्थ फारसी के नाल जोड़ दिता है। ध्यान रखना, जबकि महाराज ने कर्म शब्द बहुत बार वरत्या है, बहुत बार। जपजी साहब विच भी कर्म खंड आया है। ध्यान रखना, आपां हुणे ये शब्द का डंडौत पढ़ी सी, सच्ची बाणी कर्म करे अंधन नाम ते आए। जेड़ा बंदा सच्चे बाणी राही यानी ट्रुथफुल एक्सप्रैशन दे राही जदों कर्म करता है, वो समझो निता प्रति नाम नूं त्यार है। निता प्रति तुसीं देखो नाम इस वास्ते ध्यान है ताकि मन रब दे घर दे नाल जुड़े, कर्म करदियां होया ट्रुथफुल एक्सप्रैशन देन लग जाए, यानी सच्ची बाणी एक्सप्रैस करन लग जाए, ट्रुथफुल एक्सप्रैशन देन लग जाए। यानी जब तुसीं कर्म करो तुहानूं कोई लोग पुछण, पहली तो गल तुहानूं लोकां नूं दस्सण दी लोड़ नहीं कि रब तुहाडे विचों करदा है, दस्सण दी लोड़ नहीं। जब तुहानूं लोग पुछण कि काम किहने कीता है, ये काम तुसीं कीता है, जदों तुहानूं कोई पुछदा है उहदा अर्थ है कि उहदे मन च इच्छा है जानण दी किहने कीता है, ते तुसीं उस वेले बोलो, उदों पहलां नहीं बोलना। उदों पहलां तां अपने अंदर जिक्र करना, अंदर दूजे ने नहीं दसना। उदों पहला अपने अंदर जिक्र करना कि मालिक तेरा कीता है, शुक्र है तू कीता है, तेरी बख्शिश हुई है। जब लोग तुहानूं पुछण फिर लोगों को दसना मैं नहीं की कर सकता सी, मेरा कीता नहीं, ये रब की बख्शिश हुई है, ये रब ना बख्शिश करता तो मैं ना कर सकता, मैथों ना होता, ये समझाना। सो जीवन दे विच ऐसी अवस्था समझो रब दे घर पहुंची है, रब दे घर लीन हो गई है, रब दा रूप हो गई है, उन्हें ज्ञान हो गया है, उन्हें बाणी समझ आ गई है, वो जीवन में सिख, जीवन में सिख है, उसने सही गल सिख ली है, सही गल। सो याद रखना अपने जीवन में प्रोग्रेसिव बनाना, प्रोग्रेसिव यानी जीवन में अगे वधू बनाना। साडा जीवन अगे तां वधदा है जदों रब साडे विचों करदा 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 रहे। साडा जीवन रुकदा उदों है जदों रब करदा होवे, रब करदा होवे ते असीं कहदे होइए मैं करदा मेरा कीता होया। जदों आपां इस तरह कहने आ वो फिर रब दा कीता अंदरों होना बंद होण लग जांदा है ते जीवन दे विच बड़ी सफोकेशन आउंदी है, जीवन सफरिंग्स विच दी लंघदा है, जीवन दुख विच दी लंघदा है। यह ही जीवन दी विपदा है, यह ही जीवन दा औखा होना है। ध्यान रखना, इत्थे रिलीजन का मतलब नहीं है जी, इत्थे ਇਹ कर्म करना, इस ज्ञान को लेना ही रिलीजन है। चाहे तुसी किसी भी रिलीजन में बिलोंग कर रहे हो, चाहे तुसी मुसलमान हो, चाहे तुसी हिंदू हो, चाहे तुसी बुद्धि हो, चाहे तुसी अंग्रेज हो, चाहे तुसी किसी भी जाति विचों दी लंघ रहे हो, इत्थे तुहाडे रिलीजन में बदली करने का मतलब नहीं है, इत्थे कन्वर्शन नहीं है। इत्थे जीवन दे विच ज्ञान अनुसार अपने घर विच चलना, ज्ञान अनुसार अपने संसार विच चलना। चाहे तुसी किसी भी रिलीजन दे होवो, चाहे तुसी किसी भी भाषा नूं बोलदे होवो, चाहे तुसी किसी भी समय विच दी लंघ रहे हो, चाहे तुहाडी कैसी भी उम्र है, क्योंकि रब सब दा रब है,
रब सब दे विच वसदा है, ये ज्ञान लेना ही ज्ञान है। इत्थे महाराज ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि तू मुसलमान ना रह, तू हिंदू बन जा, तू हिंदू ना रह मुसलमान बन जा, तू सब छड़ दे, हुण तू इधर आ जा, साडी जाति च आ जा, नहीं कहा महाराज। महाराज ने केवल ज्ञान दिता है, तो जेड़े जेड़े बंदे में ज्ञान अच्छा लगता सी सिखते सन, उन्होंने सिख कहते सन, वो सिख होंदे सन। सो सच्चे पातशाह जी की इस गल में विचारे, खालसा वो हुंदा सी, याद रखना, खालसा वो हुंदा सी जिहड़ा इस रास्ते उत्ते चलण वास्ते अपना जिंद जान देण नूं राजी हो जाए। खालसा वो हुंदा सी, तुसीं कदे ख्याल करो, अजकल तां कहंदे ने कि जे तुहाडा पति ना अमृत छके तो पत्नी नूं भी छकना चाहिए है, फिर बच्चों भी छकना चाहिए, सारा परिवार आवे तां असीं अमृत छकावांगे, नहीं तो नहीं छकावांगे। ऐसा नहीं सी। जिस वेले साहिब सिंह जी ने अमृत दिता, पंजा प्यारे ने अमृत दिता, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, जिस वेले उन्होंने अमृत दिता, कदे नहीं कहा महाराज ने कि थोड़ी घर वालियां कित्थे ने, उन्होंने लैके आओ, थोड़े फिर बच्चे कित्थे ने, क्योंकि उन्होंने भी जूठा थोड़े भांडियां विच पा देना है, उन्होंने भी थोड़े विच रोटी खानी है, फिर उन्होंने भी लैके आओ तो अमृत देवांगे, नहीं तो अमृत नहीं देना इत्थे। ऐसा महाराज ने जिक्र नहीं किया, नहीं किया। इत्थे अमृत छकन का मतलब ये है कि तुसी सिर अर्पण कर दिता है, तुसी अपना जीवन अर्पण कर दिता है, तुसी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वास्ते इत्थे अमृत की दात लै रहे हो, एनरोल हो रहे हो। ये फौज है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, कि तुसी जीवन दे विच ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं सच वास्ते, चाहे मेरे उत्ते लागू होवे चाहे दूजे ते लागू होवे, मैं उहदे वास्ते जीवन कुर्बान करन नूं राजी हाँ, मैं अपने आप को कुर्बानी देन वास्ते राजी हाँ। जीवन दे विच जिहड़े सिख होंदे सी, फिर वो अमृत छक के खालसे बनते सी। ध्यान रखना, अमृत छक के जीवन दे विच बाणी नूं सिखदियां सिखदियां पूर्ण जोत जगों उन्हां दे विच प्रकाश हुंदी, ते ओ जीवन दे विच अपने विच जिहड़ी जोत देखदे, ओ सब दे विच देखदे, सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब में चानण होए। जदों फिर कोई किसी नूं भी तकलीफ दिंदा, कोई किसी भी दुख दे विच किसी नूं पाउंदा, ते फिर ओनूं भी छुड़ाउण वास्ते अपनी जिंद दे नूं पिछे नहीं हटदे सन। आखो सतनाम। सैक्रिफाइस करने वास्ते पिछे नहीं हटते सन। केवल वो बंदे अमृत छकते सन जेड़े जीवन दे विच सच नाल अपने आप को प्यार करते, सच नाल सैक्रिफाइस होने वास्ते अपने मन को जिन्होंने मना लिया सी, ते ओ सिर अर्पण करते सी, ते वाकई कहते सी कि महाराज ने अपना सिर दिता, सिर दिता। इत्थे गिनतियां की लोड़ नहीं है ना जी। तुसी कदे ख्याल करो, जे महाराज ने एक भी सिख नूं, एक भी सिंह नूं किते भेजिया, उत्थे दूजियां दी बस्तियां होंदियां सन, दूजे जातियों के लोग होंदे सन। उत्थे जाके जदों अपनी लिविंग नूं दिखाउंदा, अपने जीवन नूं उन्हां दे मूहरे प्रतੱਖ दिखाउंदा, लोग उन्हां दे जीवन तो प्रभावित होंदे सन, उन्हां दे जीवन तो अपना जीवन बदलण की कोशिश करते सन। अज असीं अपना जीवन खत्म कर लिया, असी प्रैक्टिकल लाइफ तो दूर हो गए, असी सब ने अमृत छक लिया, पर कोई सिर देने को राजी नहीं है। आखो सतनाम। सब ने छक, बड़िया बड़िया कृपाना पा लिया, बहुत बड़े असी अपने आप को खालसे कहाने हैं, यानी हाले अमृत भी नहीं छकिया ना, तां भी खालसा नाम लिखिया होंदा साडा मूहरे। जीवन दे विच साडा बोलना ते होना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सो सत करके जानियो, ये इंस्टीट्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है। इथे राज भी है, इथे रब दा योग भी है। क्या राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। सच्चे पातशाह ने सानू राज भी दिता है। ऐसा नहीं कि राज डिफरेंट होना चाहिए तो योगी डिफरेंट होना चाहिए। इथे भगती वखरी होनी चाहिए तो शक्ति वखरी होनी चाहिए। इतने संत वखरा होना चाहिए तो सिपाही वखरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इतने संत ही सिपाही होएगा,
इत्थे भगती ते शक्ति का मेल है, इत्थे शास्त्र ते शस्त्र का मेल है, इत्थे जीवन दे विच जोत ते शरीर का मेल है, इत्थे जीवन दे विच आत्मा ते परमात्मा दे नाल मिलन का संयोग है। आखो सतनाम। सत करके जानना। अपने जीवन नूं असीं हाले सही तरीके नाल समझ नहीं पा रहे कि जो कुछ बदलना है अपने विच बदलना है, जो कुछ तब्दील होना। जिवें एक छोटा बच्चा सी, देखो वही भाई है, वही फिर अगे जाके पिता बनना है, वही अगे जाके जीवन में दादा बनना है ना, चाचा बनना है ना, वही रिश्तेदार बनना है, एक ही बंदे ने बदलना है। इवें जिक्र भैन ने बच्ची ने बदलना है, यानी वो जीवन में कितनी तब्दीलियां ने आए, अपने जीवन के सिख दे विच तब्दीलियां होनियां ने। आए जीवन दे विच आपां ने अपने रब नूं जानना है, रब वर्गे होना है, तो आपां ने फिर सैक्रीफाइस करना है इस रास्ते वास्ते कि जिवें आपां रब दे घर पहुंचे सारे ही पहुंचण। जे असी दुखी होने तो दूजे वास्ते भी असी दुखी होइए, दूसरे में भी असी जीवन में दुख तो कढ़न वास्ते अपने आप को सैक्रीफाइस करिए, ये भी सानू खुशी मिले, खुशी मिले। असी उस खालसा कहने हैं जेड़ा अपने वास्ते नहीं दूजे वास्ते मरण नूं तैयार होवे, जेड़ा अपने वास्ते नहीं दूजे विच भी दुख नूं ओनू देखदा है झल ना सके ते ओदी भी मदद करने वास्ते मिटे। ऐसे खालसा का स्वरूप रब का रूप हुंदा है। भाई आखो सतनाम। सो कर्म का अर्थ केवल मेहर नहीं करना जी, कर्म का अर्थ ये जानना कि जदों तुसी कर्म करते हो तुहाडे विच कर्म करदिआं होए तुसी नहीं कर्म होना है। तुसी कर्म करदिआं होए ये जानना कि मालिक तू कर रहे तेरा कीता हो रहा। उत्थे तुहाडे मन की इच्छा खत्म हो जाए, तुहाडे मन का प्रैक्टिकल रूप दे विच अपने शरीर दे विच रहिंदिआं होए एक ख्याल टिक जाए, मेरा कीता नहीं होया तो मैं किवें लोकां नूं दस्सां कि मैं कीता है। हाले की हुंदा अपने विच जदों रब कराउंदा है आपां लोकां नूं दस्सण नहीं जाणदे आ, साडा मन की करदा है छालां मारदा है, मैं लोकां नूं दस्सां, मेरे बारे लोकां नूं पता लगे, मेरे बारे लोकां नूं किवें ज्ञान होवे कि मैं कीता है, मैं कीता है। वो जदों आपां बोलदे हैं ना, आपां करदे हैं तो वो शो करता है कि असी कर्म करदिया होया नेक कर्म नहीं हो पा रहे, असी कर्म करदिया होया रब नूं अपने नाल नहीं पहचान पा रहे, असी कर्म करदिया होया जीवन दे विच रब दा कर्म हो रहा साडे विचों सानूं समझ नहीं आ रही। याद रखना। सो महाराज ने जो 5 खंड रखे ने, पहला महाराज ने कहा भाई धर्म खंड विच आओ, सब तो बड़ा धर्म है ज्ञान नूं लैना। फिर महाराज ने ज्ञान खंड का स्वरूप दिता है, कहते सब तो बड़ा ज्ञान खंड की क्रिया है उद्यम करना, सर्म खंड विच आउणा। सर्म खंड का सब तो बड़ा जीवन विच क्रिया है कर्म दे विच उतरना। तुसीं मेहनत तां करदे हो कि कर्म पूरा हो जाए, तो कर्म खंड का सब तो बड़ा स्वरूप है सच विच टिकना, कि जो भी तुसीं कर्म कर रहे हो ट्रुथफुली कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो सच विच टिकन वास्ते कर रहे हो, जो भी तुहाडा कर्म हो रहा है वो सच विच समाउण दा ते सच दे घरों हो रहा है। इस नूं कहंदे ने सचखंड विच वसना, इस नूं कहंदे ने सचखंड विच, कहंदे उस घर विच वसना जिथों ज्ञान आया है, जिथों ये ज्ञान आया उत्थे सानूं ज्ञान लै जाए। जिसकी बाणी तिस माही समानी, उत्थे महाराज कहते सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर नेह। सो सत करके जानना, कर्म का अर्थ केवल बख्शिश नहीं करनी, कर्म का अर्थ है कि कर्म करदिया होया रब तुहाडे विचों कर रहा करके जानना, इहनूं बख्शिश समझना, इहनूं बख्शिश कहते। सो सच्चे पातशाह इस शब्द दे विच सानूं एक उपदेश दिंदे हन कि सच नाम पत उपजै कर्म नाम करता। कर्म ही साडे जीवन में जब अंदर वसे सियारी लगी है, जब अंदर वसे तां जानो कि एक करतार दा नाम है, एक करतार दा सी नाम सही तरीके नाल लै रहे हैं, तां समझो नाम लिता गया, तां नाम लिता जा रहा है। ये
ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਵਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਪੱਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਤ ਛੇਤੀ। सो सच्चे पातशाह कहते ऐनस हृदय जे वसै, जिता ये निता प्रति ऐसी क्रिया हृदय च वस जाए, जे वसै नानक नदरी पार। कहते ऐसा नानक कहते ओदी नदर दे नाल पार लंघ जाता है। आखो सतनाम। सो जीवन विच रब दी नदर विच आना कहते ने, जदों अपना मन ये महसूस करन लग जी ना जी कि रब कराउंदे ने, रब नाल वसदे ने, रब दी कृपा हो रही है, समझो आपां ओदी नदर विच आ, ओदे मूहरे होके काम कर रहे हैं। ओदे मूहरे होके दा अर्थ है कि ओदे सन्मुख, जिवें असीं कहने किसी दे कोल काम सिखना दे मैनूं जी तुहाडी निगाह विच रख के काम सिखाओ, कहंदे जदों आपां किसी दे कोल जाने आ, कोई आपां पाठ पढ़दे आ, दस्सन लैंदे, असीं कहंदे मैनूं अपनी निगाह च रख के पढ़ाओ जी। ध्यान रखना, ओदे अपने कहने का भाव तो वो सामने रह के काम करना, यानी रब के सन्मुख होके काम करना, रब को अपने अंदर हाजिर नाजर जानना, ऑलवेज विद अस, ऐसा महसूस करना ही कहने ये नदर विच आउणा। सो आओ हुण अगला शब्द है, सच्चे पातशाह कहते हैं लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मड़ियां कर एकटे, एक रती लै पाए। कहने ऐ लोगो अपने मन विच मता तुसी ऐसा कोई ख्याल कर लियो। फक्कड़ पाए का अर्थ है मखौल ना उड़ा लियो, विचार करियो कि जे बहुत सारिया लकड़ा हो ना, बहुत सारिया लकड़ा, कहने किमें छोटी जी तीली अग लगाया उसनों कह सारिया लकड़ा मचा के भस्म कर देंदी है, भस्म कर देंदी है। कहने आए रब की बख्शिश जीवन के सारे औगुणां खत्म कर देंदी है। भाई आखो सतनाम। जीवन विच ये पंडित लोग का अर्थ है पहला जो महाराज दूजिया ने उपदेश दे रहे हैं ना, ये महाराज एदा प्रति साडे प्रति भी ये टुकदा है। भाई प्रथाएं साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। जे महाराज पंडितों को समझा रहे हैं, अज साडे गुरुद्वारे के ग्रंथी, अज साडे कथा प्रचारक ये पंडितों नालों घट नहीं हैं। भाई ध्यान रखना, उन्हें जिक्र करन लग गए जीवन जिवें पंडित कहते हैं ना, तुसीं दुखी हो जी, लो असीं मंत्र पढ़ देंगे, असीं जाप जपते हैं, तुहाडा असीं तुहाडा कोई उपाय कर देंगे। असीं इस तरह गुरुद्वारे भाइयों को बोलदे देख रहे हैं। ध्यान रखना, जब कोई भी तकलीफ विच हुंदा है असीं पाठ कर देंगे जी, असीं अखंड पाठ कर देंगे, भोग पा देंगे, असीं तुहाडा सुधारण पाठ कर देंगे, असीं तुहाडा संकट पाठ कर देंगे। कि इस तरह नहीं बोलन लग गए, इस तरह सुनाई नहीं दे रहे। सब जगह लोगों ने अखंड पाठों की लाइनां लातियां, कई 100 ध्यान रखना, इतने अखंड पाठ हो गए कि लोगों ने 10-10 साल की बुकिंग हुई है। तुहानूं पता है ये पंडितों नालों घट काम नहीं हैं। भाई ध्यान रखना, तुहानूं यह पाठ कराउण दी की लोड़ है, मैनूं दस्सो तां सही, मैनूं नहीं समझ आई अज तक। तुहानूं आप पाठ करन दी लोड़ है। ध्यान रखना, इत्थे गुरुद्वारियां विच भाई जी ऐसे नहीं चाहिए जेड़ा कोई भी बंदा दुखी होवे या किसी बंदे नूं कोई काम होवे, कोई काम कराउणा होवे तो कहे जी मेरा की करिए, कहंदे अखंड पाठ करा दो, सुधारण पाठ करा दो। रोज इत्थे एक पाठ खुलदा है, रोज। कोई इत्थे नहीं कह रहा कि भाई आप पाठ करो, साडे कीतियां तुहाडा की होगा, कोई नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। हर बंदा यह कही जाता है पाठ कराओ जी, एक क्यों एक इनकम का जरिया समझा है। असीं ये समझते हैं कि जे इस तरह नहीं होगा तो किमें पैसा आऊगा, ये विश्वास नहीं है। पैसा भज्जिया हुंदा है, रिद सिद्ध नौवीं की दासी। तुहानूं केवल सच नाल जुड़न की लोड़ है, तुहानूं केवल अपने रब नाल रहन की लोड़ है। पैसा तुहाडे चरनां 'च भज्जिया फिरदा रहिंदा है, माया तुहाडे चरनां 'च होवेगी, तुहाडी दासी होकर विचरेगी। आखो सतनाम। ध्यान रखना है, तुहानूं घबराउण की बिल्कुल लोड़ नहीं है, तुहानूं अपने रब ते विश्वास लैके आउण की लोड़। सत करके जानो इत्थे हर बंदे नूं आप पाठ करना पवेगा जी।
आयो सुनन पढ़न को बानी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म पुराने। सो सत करके जानो जीवन दे विच ऐसे बहुत सारिया साडियां संस्थावां हैं जिथे ऐसी क्रिया विचर रही है। ये पंडितां नालों घट क्रिया नहीं है। जीवन विच तुहाडे बच्चे नूं समझ आउणी चाहिदी है पाठ की क्रिया। तुहाडे बच्चों नूं पाठ नाल जुड़ना चाहिए है। ऐसा काम करो ਜਿਹੜੇ बजुर्ग अज पाठ नहीं कर पा रहे क्योंकि गुरुद्वारे के पाठ होंदे रहे, अज उन्हां दे बच्चे पाठ करनों हट के केवल पाठ कराउण लग गए ते उन्हां दे बच्चे उदों भी दूर हो गए। ये दूर होने दी निशानियां ने। एक टाइम आएगा इत्थे कोई नहीं तुहानूं नजर आएगा सवाए कर्म कांड दे। आखो सतनाम। कोई नहीं नजर आएगा। साडी हर क्रिया कर्म कांड विच उतरदी जा रही है। ਵਿਆਹ शादियां तो लैके असी जिक्र कर रहे सी, विचार परसों बैठे सी, इत्थे एक विआह देखिया। इत्थे कि हमेशा हरेक जगह हो रहा है विआह हो रहा है, ना किसी को कोई सुध है बाणी दी ना समझ है। 4 प्रकरमा कीतियां, 4 लावां होईयां, वधाइयां जी वधाइयां जी, विआह हो गया जी विआह हो गया जी, ऐ करके चले गए। सारी जिंदगी उन्हां दे मन च ख्याल नहीं आना कि की बाणी राही सानू फरमाइश महाराज ने दी, की बाणी राही संदेश दिता, की सानू करने वास्ते महाराज ने कहा। सारी जिंदगी व्यतीत हो जानी है, असी दुखी होकर मर जावांगे, पर दिमाग में गल नहीं बैठनी कि असी लावां समझ के नहीं लावां लेतियां। आखो सतनाम। नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। ऐ गुरसिखो, जे तुसी बहुत कुछ कर रहे हो, जे तुसी लंगर भी किया, जे तुसी संगत नूं भी बुलाया, रिश्तेदार भी बुला ले, वधिया तो वधिया कपड़े भी समा ले, जे तुसी जिस दियां लावां लैके तुसी जीवन दे विच शादी करके अगे घर गृहस्थी तुहाडी बसनी है ना जी, जे उन लावां तो असीं नहीं ना समझियां, तुहानूं नहीं ना समझ आई, तुसी किवें चलोगे? अपने गृहस्थी नूं अगे किवें लैके चलोगे? गुरु आशे अनुसार नहीं चलिया जाएगा कि कर्मकांड नहीं हो रहे। इस दे विच असीं वधदे जा रहे हैं। सो महाराज कहंदे ऐ लोको इस गल दा तुसीं मजाक ना उड़ाओ। जिवें बहुत सारियां लकड़ां पईयां होण ते थोड़ी जी अग उसनूं भस्म कर सकदी है, ऐ तुहाडे साडे पापां नूं भस्म कर सकदी है, साडे दुखां दा नाश कर सकदी है। रब दी याद, रब दी बख्शिश तुहानूं कर्म कांड विच उतरन दी लोड़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखना। सो महाराज इत्थे हुण पंडितां नूं जिक्र कर रहे हैं, कहंदे भाई वो दीवे बालदे सन, कहंदे दीवा मेरा एक नाम, मेरा तो दीवा कहंदे इक्को ही नाम है, बस मैं नाम जपया तो मेरा दीवा जग पिया। मैनू मरण तो बाद भी दीवे जगाउण दी लोड़ नहीं सी, तां जिउंदे दीवे जगाई फिरदे हैं। ध्यान रखना, असीं तां जिउंदे दीवे जगाउणों नहीं हट रहे। असीं समझते हैं कि जे दीवा जगाया तो बहुत वड्डी गल होगी। ये नहीं समझ आ रही कि असीं नाम जपांगे तां ही वधिया गल होनी है। आखो सतनाम। साडे नाम वाल तां ध्यान ही नहीं है ना, असीं रब नूं एड्रैस करना है तां ध्यान ही नहीं है। महाराज कहते हैं जीवन विच तुसीं दुखां तो भज रहे हो, रब ने दुख ही इस विच तेल पाया है। आखो सतनाम। कहने दुख होगा तां तुहानूं रब याद आऊगा, नहीं तो रब भुल जाएगा, भुल जाता है। दुख दारू सुख रोग पिया। कहने दुखों तो भजन की कोशिश ना करो, रब नूं याद करन दी कोशिश करो। ध्यान रखना, जे तुसीं रब नूं याद करोगे तुहाडे जीवन विच दुख विच भी तुहानूं दुख नहीं महसूस होएगा। आखो सतनाम। याद रखना है, नहीं तो जीवन जरा दुखी होने अखंड पाठ करा दिओ जी, जरा दुखी होने भाई जी नूं बुलाओ जी अखंड पाठ करा दिए, या कोई होर संपट पाठ करा दिए है ना, या होर कोई पाठ करवा लिए, दसो की करिए, बहुत दुखी हाँ। जीवन में कहें दुखों तो भजो ना, तुसीं रब नूं याद करन वास्ते जीवन नूं बनाओ। रब नूं पता है कि तुहानूं दुख कदों देना है, तुहानूं सुख कदों देना है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं लगेगा। भाई याद रखना, ख्याल करो किहड़ा ऐसा अच्छा काम है जिहड़ा बिना तकलीफ तो हुंदा है जी, दसो मैनू किहड़ा अच्छा काम है। जे तुसीं पैसा भी कमाउणा ते तकलीफ उठाउणी पैंदी है। जे तुसीं कहो जी मैं तकलीफ ना उठावां, पैसा कमा लवां, भाई साहब जी अखंड पाठ करा दो, मैं इत्थे बैठा रहा तो मैनू पैसा मिल जे, मैं काम नहीं करना चाहना जी, बड़ी दुखी तकलीफ होंदी है, धुप्प बहुत होंदी है बाहर, लोग सुनते ही नहीं अजकल, है ना, तो मैनू पैसा चाहिए। तुसीं ऐ करो, एक नहीं 10 अखंड पाठ कर दिओ इत्थे ते मैनू पैसा मिल जाए तो मैं इत्थे घर ही बैठा रहा। कदे हो सकता है? जीवन तुसीं कहो जी मैं पास होना है ना, तो मैं पढ़ाना, भाई साहब अखंड पाठ करो मैं पास हो जा, मेरा बच्चा डिग्री कर जाए, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाए, ग्रेजुएट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, है ना, मेरा बच्चा प्रोफेशनल हो जाए, पाठ कर दियो। हो सकता है? तुहानू तकलीफ उठानी पैनी है, तुहानू तकलीफ ही तुहाडा जीवन का तेल है। आखो सतनाम। जितनी मेहनत करोगे उतने निखर के आओगे। जेड़ा बच्चा जितनी मेहनत करेगा उतना फर्स्ट आएगा, याद रखना। जितनी तकलीफ उठाएगा उतना अव्वल आएगा। कहने महाराज मैं दुख ही तेल जीवन च पाया होया। आखो सतनाम। मेरे इस तेल नाल ही रब दा नाम जपदा मैं, यही मेरा दीवा है। कहने दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया, चूका जम स्यों में। कहने ऐसे चानन दे नाल कहने जीवन विच ओ सोखिया, यानी दुख मेरा खत्म हो गया, जीवन दे विच दुख दूर हो गया। कहने मेरा जम स्यों जिहड़ा मेल होना सी, जमा ना जिहड़ा मैं मिलना सी ना, जे नाम ना जपदा, जे मैं दुखों तो भजदा ते महाराज कहते मेरा जमा नाल मेल होना सी, कहने भी चुक गया, हुण खत्म हो गया। कहते आखो सतनाम। सो अज इतने शब्द प्रवान करने, कल नूं आपां फिर इकट्ठा ही करांगे, क्योंकि असीं नहीं चाहते कि हुण कीर्तनी सिंह बहुत वधिया कीर्तन कर रहे, इन्हां तो आपां कीर्तन सुनो, तो जदों जरूरत होएगी शब्द नूं आपां ने गाउणा होगा तो अपने नाल बच्चे हैगे ने, असीं उन्हां नूं नाल बिठा के उस शब्द वो गवावांगे। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बाणी जी के विचार करदे अनेक प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई, जान बच्चे समझ के माफ़ करना जी। संगत ते साधु सच्चे पातशाह बख्शण जोग हन। फतेह दा वाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा।